दोस्तों नमस्कार, एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा आ गई है और बम्पर वैकेंसी निकली है 1,70,000। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में अदर स्टेट को खोल दिया गया है। अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी सीटेट पास हैं, योग्यता क्या रखी गई है, सीटेट। जैसे किसी भी स्टेट का, जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी स्टेट से अगर आप सीटेट पास हैं, ये सेंटर की होती है। अगर आप निवासी उत्तर प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के हैं और आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आप योग्यता रखते हैं कि आप बिहार में अध्यापक बने। तो नया आदेश आया है जिसमें स्थायी निवास की जो समस्या थी वो दूर कर दी गई है। अब किसी भी राज्य का वहाँ पर फार्म भरे और वहाँ पर नौकरी कर सकता है। तो इतनी अधिक वैकेंसी आई है कि आज तक कहीं आई भी नहीं थी। 1,70,000, इसमें टीजीटी भी है, पीजीटी भी है, पीआरटी। तो सारी वैकेंसी अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वे साथी जिन्हें कम समय में मास्टर बनना है, शिक्षक बनना है, वो बिहार का डाल सकता है। और उत्तर प्रदेश में भी, अब उत्तर प्रदेश की स्थिति पे थोड़ा विचार कर लेते हैं। अभी शिक्षा आयोग बनना है। शिक्षा आयोग बनने के बाद क्या होगा, फिर टेट होगा, टेट का फिर रिजल्ट आएगा, फिर होगा सुपर टेट। इसके लिए नवंबर से पहले तो कोई चांस है नहीं। नवंबर दिसंबर में उम्मीद है कि आ जाएगी और मार्च अप्रैल में मतलब अगली साल ही नौकरी इसकी समझो। लेकिन इसके पहले आप बिहार में नौकरी पा सकते हैं और जब उत्तर प्रदेश की नौकरी आ जाए तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं भरने में क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या लगना है। देखो, जो फार्म भरने की स्टार्टिंग है वो हो गई है 15 जून से। 15 तारीख से ये फार्म भर रहे हैं, लेकिन अदर स्टेट वालों को अब जोड़ दिया गया है। तो आप लोग 12 जुलाई तक, ध्यान रखना, 12 जुलाई लास्ट डेट है। इसके पहले आप कोशिश करें कि 1-2 दिन में आप इसको ज़रूर भर के रख दें। जब ये भर जाएगा तब आप तैयारी कर सकेंगे दिमाग फ्री होके। तो सबसे पहला, अगर आप सीटेट पास हैं और अगर आप बिहार में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो दूसरा काम करना है आपको, आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें। एक चीज़ देख लेना कि आप पुरुष हैं और 37 साल से अधिक ना हुए हों और महिला हैं तो 40 साल से अधिक ना हुए हों। ये लिमिट है। अब थोड़ा करना क्या है आपको, फीस पहले देख लेते हैं। फीस कितनी ले रहे हैं ये लोग, फीस ज़्यादा ले रहे हैं। जो जनरल है और ओबीसी हैं अदर स्टेट के, और अदर स्टेट भी, अदर स्टेट का कोई एससी ओबीसी कुछ भी है तब भी उन्हें पूरा लगेगा 750। जनरल ओबीसी या अदर स्टेट का अभ्यर्थी 750 देगा। और एससी एसटी जो वहाँ के लोकल हैं उनके लिए 200 रुपया फीस है। अगर वहाँ का कोई जनरल है तो भी 750 है, कोई ओबीसी है तो भी 750 है। उत्तर प्रदेश का अगर कोई एससी ओबीसी है तब भी वो 750 ही देगा। ठीक है। और अब थोड़ी जगह पे डिस्कस कर लेते हैं। कल से इसकी तैयारी शुरू कर रहेंगे। एक एक टॉपिक सिलेबस भी आपको बताया जाएगा और पूरी तैयारी कराएंगे, पूरी। सबसे पहले अब जो नौकरी मिल रही है, जो वैकेंसी आई है, इसी की पूरी तैयारी कराएंगे। तो प्राइमरी के जो टीचर हैं वो रहेंगे 69,943। 69,943 पद हैं प्राइमरी में। और टीजीटी में कितने हैं, 32,916 पद हैं टीजीटी में। और पीजीटी में हैं 57,602 पद। ये पूरे जोड़ने के बाद 1,70,461 आते हैं। तो 1,70,000 की ये बम्पर भर्ती है। इससे बड़ी भर्ती अभी तक नहीं आई है, ना आएगी। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि हमें मास्टर बनना है तो आप शीघ्र से शीघ्र इसको कर लें। 50% ग्रेजुएशन में हो प्लस बीएड हो हैं, और साथ ही साथ आपके सीटेट क्वालिफाई हो। और जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बिहार की टीईटी भी एलिजिबल है ही वो। तो सबसे पहले फार्म भरते समय भी देख लेते हैं क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप लोग एक काम करना, आज का पूरा वीडियो देखने के बाद सबसे पहले जो आपके कंप्यूटर कैफे पास में है उसके पास जाके ये सारी भी चीज़ें बताना कि ऐसे ऐसी फॉर्म निकला है। आपका जो डेट पढ़ लो, हम शाम की आएंगे, शाम के आप देख लेना, सारी कुछ नोटिस कर लेना और क्या क्या चाहिए है। तो उसमें क्या होना है, 10th और 12th की पहले मार्कशीट लगेगी।
ये मार्कशीट स्कैन करके लगेगी, इसकी PDF भी बनेगी और PDF की साइज़ क्या होगी 100 KB के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हैं। इसमें मतलब हाई स्कूल और इंटर BA और BTC या DLED या B.Ed और साथ में CTET, इसकी सबकी आपकी पहले तो नंबर भरना पड़ेंगे, रोल नंबर भरना पड़ेगा, फिर आपका इसको PDF भी सेव करनी होगी 100 KB से कम। तो ये फार्म भरने वाले को बता देना कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, 100 KB से कम फ़ोटो लगना है। तो आप ये बताओ ये सारी चीज़ें आप कर लोगे? अगर वो कहेगा हम कर लेंगे, नहीं कर पाएगा तो बगल में दूसरे से देख लो। आजकल तो हर गली में 2 4 5 मिल ही जाएंगे भरने वाले, कंप्यूटर वाले। तो आप वहाँ जाके भरें, घर पे मोबाइल से भरने का प्रयास ना करें। थोड़ा कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। ठीक है। ID में क्या लगेगा? देखो दोस्तों, ID में आधार कार्ड लगना है। आधार वैलिड है, किसी भी स्टेट के लिए आधार वैलिड है। इसके अलावा कोई अगर अदर कोई पहचान पत्र उसमें लगाएगा तो उसमें 200 रुपया शुल्क लग रहा है इसमें, चाहे तो पैन कार्ड या वोटर कार्ड या पासबुक या ड्राइवर लाइसेंस। तो ये ना लगाएं कृपया, अगर आधार कार्ड ही लगाएं, क्योंकि उसमें 200 रुपया फ़ीस एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इसको एक्स्ट्रा 200 रुपया फ़ीस देने का कोई औचित्य नहीं है। तो आधार आजकल सबके पास है, नहीं है तो वह अपना देख लो, ढूंढ लो कहाँ है, नहीं हो तो आप दूसरा प्रतिबंध करवा लो नेट पे जाके, लेकिन आधार ही लगाएं। बिना फालतू में पैसा देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, फ़ोटो आपकी पुरानी वाली नहीं लगेगी इसमें एक ऑप्शन आ रहा है वेबकॉम, और हाल के हाल कैमरा एक्टिव हो रहा है फार्म भरते समय। तो हाल के हाल आपको उसी के सामने, फॉर्म के सामने, मतलब जैसे ही आपकी चेहरा है वैसे ही आपका तुरंत अपलोड हो रहा है। जो कहते हैं ऑनलाइन फ़ोटो अपलोड होना। तो इसलिए आप सही से अपना कपड़े पहन के जाएं, शर्ट, और सही से चेहरा बना लें, क्योंकि वही आपका लोड हो जाएगा, वही आपका फिट रहेगा। तो ये ध्यान रखें। मोबाइल नंबर भी दोस्तों जो आपका एक्टिव हो, सही हो, जो जिसका आप हर महीने रिचार्ज कराते हैं वही डालें, क्योंकि इसको एक्टिव रहना चाहिए जब तक कि आपकी नौकरी नहीं लग जाए। जीमेल, जिस पे आप जीमेल चलाते हैं, जो आपकी एक्टिव जीमेल हो, जिसका पासवर्ड आपको याद हो, जहाँ भी आप लिखते हो तो हर जगह आपको ये सारी चीज़ें पता हो, पता सही है, आपका स्थायी पता, करस्पॉन्डेंस का पता, ये सारी चीज़ें आपको भरना है। तो कृपया ये सही भरें। हस्ताक्षर भी आप याद रखें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों फॉर्मेट में होना है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि जहाँ भी जो भी आप हस्ताक्षर करें उनको आप नोट कर लें कि मैंने हिंदी के ऐसे किए थे, इंग्लिश के ऐसे किए थे, ये सेव हो जाएंगे। ये आपके हर एग्ज़ाम में भी हो सकता है आपके मिलाए जाएं। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर रखें। इससे अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण है लास्ट का चीज़, पेमेंट एक बार सारा फार्म भरने के बाद अच्छी तरह से देख लें, और जैसे ही पेमेंट क्लिक हो जाएगा तो ये मान के चलो आपका फार्म भर गया। और फार्म भरने के बाद बदलाव जल्दी से नहीं होगा, बदलाव का भी ऑप्शन आएगा, लेकिन उसमें भी फ़ीस लगना है। हर चीज़ में बिहार वाले, बोर्ड वाले हर चीज़ में फ़ीस ले रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रही है। तो कोशिश करें कि एक ही बार में सारी चीज़ें सही भर जाएं, सही तरह से फिट हो जाए ये सारी चीज़ें। तो पेमेंट के बाद करेक्शन ना करना पड़े आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही आप लोग नेट पर भी जाके और डिटेल भी पढ़ लें। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग साइबर कैफ़े पर जाएं, नेट पर जाएं, उनसे ये कह दो कि बिहार में जो जगह निकली है तो वो हाल के हाल उन्हें कुछ नहीं लगेगा, वो तो नेट से निकाल लेंगे किसी भी वेबसाइट से, या सरकारी रिजल्ट पे, या किसी पे ऑनलाइन या कोई भी साइट डाल के वो सब पता चला लेंगे। उनकी यही काम करते हैं वो दिन भर। तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। आप उनसे ये कह देना हम 2 घंटे बाद आ रहे हैं, या शाम की आ रहा है, या कल मिलते हैं। तो आपको इतना तो अंदाज़ा इस वीडियो को सुन के लगा ही गया होगा कि क्या ज़रूरत है। तो अब रही सिलेबस की बात, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में बताए जाएंगे। और कल 1 जुलाई से आपकी नियमित तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले प्राइमरी की तैयारी और TGT PGT की भी तैयारी, तीनों की तैयारी साथ कराएंगे। सब बिल्कुल नियमित तैयारी होगी। कम समय में आपको अध्यापक बनाने की पूरा जोर लगा देंगे हम। तो सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको एक एक करके प्रश्न में लिखित करके दिए जाएंगे कि लिख के आप याद कर सकें
क्योंकि जो फॉर्मूला हमारा रहा है कि लिख लिख के हम नोट्स बना के देते हैं, उसी तरह आपको नोट्स बना के देंगे। तो जो साथी नए हैं, जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। अब नियमित आपको बिहार से संबंधित जो शिक्षक भर्ती परीक्षा से नोट्स आपको आएंगे, मिलेंगे, तो आप लोग बिल्कुल नोट्स बनाएं, नोट्स बना के पढ़ें। देखो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अनिवार्य ही है, सिलेबस में इधर उधर होता रहता है, लेकिन शिक्षक बनने में एक तो साइकोलॉजी वाला पोर्शन निश्चित है, बाल मनोविज्ञान कहते हैं, और साथ में पर्यावरण भी है, मैथ भी है। तो कल से स्टार्ट कर देंगे, कल से बाल मनोविज्ञान की क्लास और पर्यावरण की स्टार्ट कल से हो रही है। इसके साथ मैथ, इंग्लिश और ये भी चलेगी, और टीजीटी पीजीटी की भी एक क्लास चलना शुरू होगी। तो आप लोग बिल्कुल नियमित होकर पढ़ें। ये बहुत कम समय में इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है, ये अवसर है। कई दिनों से सूखा पड़ा था, कोई वैकेंसी नहीं थी, हमारा भी मन नहीं लग रहा था पढ़ाने में, आपका नहीं लग रहा था पढ़ने में, तो अब सही समय आ गया है। पढ़ो और पढ़ाओ और कम समय में नौकरी पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं कल। और इसके बिहार से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आज हम 1-2-3 वीडियो और बनाएंगे। अभी बिहार से सारी संबंधित क्लियर आपके हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल पूरी तैयारी कर सकेंगे। नमस्कार।